सभी दर्शकों को मैं पंडित जोगिंदर कौशिक मेरे चैनल एस्ट्रो जोगी पर रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जय श्री राम करता हूं। दोस्तों, विवाह के लिए कुंडली मिलान करते हुए जैसे कि आपको पता है कि 36 गुण देखे जाते हैं। 36 गुणों का मिलान, इनको अष्टकूट के नाम से जाना जाता है। 36 गुणों में सबसे पहले वर्ण का मिलान करते हैं, उसको एक गुण मिलाया जाता है, उसमें यानी 1 पॉइंट दिया जाता है। वश्य का मिलान करते हुए 2 पॉइंट दिए जाते हैं। तारा का मिलान करते हुए 3, योनि का मिलान करते हुए 4, ग्रह मैत्री का 5, गण मिलाते हुए 6, बकूट मिलाते हुए 7 और नाड़ी मिलाते हुए 8 अंक या 8 गण टोटल मिलाए जाते हैं। कुल मिला के जब वर और वधू यानी लड़का और लड़की की जब कुंडली मिलाई जाती है विवाह के लिए, तो टोटल 36 गुणों का मिलान किया जाता है। टोटल 36 गुण। दोस्तों, इसके लिए ये 36 गुणों में मैं अपने पिछले वीडियो में जो सबसे पहला इसका अष्टकूट में सबसे पहला कूट होता है वर्ण, उसका वर्णन मैं कर चुका हूँ। आप मेरा पिछला वीडियो देखिए तो आपको ये जो 1 नंबर मिलता है वर्ण में, वर्ण क्या होता है, इसको आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ वश्य, जिसके कुंडली मिलाते हुए ये 2 नंबर पे आता है और इसके 2 ही पॉइंट मिलते हैं, यानी इसमें 2 गुणों का मिलान किया जाता है। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि वश्य क्या होता है। वश्य का मतलब है वश में करना। लड़का या लड़की कौन एक दूसरे को विवाह के बाद वश में करेगा, तो उसके लिए ये गुण देखा जाता है। इस गुण को डिटेल में देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि वश्य क्या होता है। दोस्तों, वश्य मतलब वश में करना, और ये बेस्ड है राशियों के ऊपर। राशियां यहाँ मैंने लिखी हुई हैं 1 से 12 तक। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियां होती हैं। सीरियल में नंबर वाइज सारी राशियां लिखी हुई हैं। ये 12 राशियां जो हैं, इनको डाइवर्सिफाई मतलब वर्गीकरण किया जाता है वश्य मिलाने के लिए। 5 वश्यों में इनको वर्गीकरण किया जाता है। किसमें? सबसे पहला है चतुष्पाद, यानी चतुष्पद मतलब जिस राशि के 4 पैर वाली जो राशि होती है उसको इस श्रेणी में लेते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा गौर से, कभी राशि जब टीवी पे या कहीं भी आपने अखबार में देखी होंगी, तो उनकी एक तस्वीर होती है जहाँ पे जैसे मेष लिखा रहता है, तो वहाँ पे मेंढे की तस्वीर होती है। मेंढे मतलब जो नर भेड़ होता है उसको मेंढा बोलते हैं। तो वो एक जानवर हो गया, यानी 4 पैर वाला हो गया। तो उसको हमने इस राशि को चतुष्पद श्रेणी में ले लिया, उसमें वर्गीकृत कर दिया। इसी तरह से 12 राशियों में जो भी 4 पाए वाली राशियां हैं, उनको हम इसी कैटेगरी में लेंगे, चतुष्पद में लेंगे। मेष, वृष, धनु का फर्स्ट हाफ, यानी धनु जब आपने देखी होगी तो आधा मानव शरीर होता है और नीचे का शरीर उसका घोड़े का होता है, तो उसको भी हमने हाफ में इस कैटेगरी में दिया है। और मकर यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ को भी हमने चतुष्पाद की श्रेणी में ही अभी लिया है। इसी तरह से आप राशियां देखेंगे तो उसमें अलग अलग टाइप की होती हैं। तो दूसरा वश्य होता है हमारा द्विपाद, यानी 2 पैरों पर, यानी मनुष्य, मानव। जैसे मिथुन, मिथुन में आप देखेंगे तो 2 तस्वीरें छपी होती है, यानी वो मानव श्रेणी की होती है। कन्या में एक कन्या कन्या जैसी दिखती है, तो वो भी इसमें द्विपद में आ गई। कन्या, तुला और धनु का फर्स्ट हाफ, और कुंभ, कुंभ क्योंकि मानव निर्मित है, घड़ा होता है, तो उसको भी हमने द्विपद श्रेणी में ही दिया है। इसी तरह से तीसरी श्रेणी है वंचर। वंचर यानी इन राशियों में कौन सी राशि वंचर की कैटेगरी में आती है? सिंह यानी शेर। शेर को हमने वंचर कैटेगरी में लिया है। इसी तरह से जलचर यानी जल में रहने वाली जो राशियां, जिनको जलचर राशियां भी बोलते हैं, जैसे कर्क यानी केकड़ा जैसी राशि, जो केकड़ा जैसी शक्ल होती है, वो जल में रहता है। मीन यानी मछली, और मकर यानी मगरमच्छ का फर्स्ट हाफ, यानी जो मगरमच्छ का बैक साइड, उसको भी हम बोलते हैं कि ये जलचर में रहता है। दोस्तों, 5वां वश्य है कीट, यानी कीट पतंगा, यानी जो वृश्चिक, वृश्चिक यानी बिच्छू, बिच्छू को हम कीट श्रेणी में लेंगे।
दोस्तों इसके लिए सबसे, देखो मैंने ये कुछ ग्रुप बनाए हैं यहाँ पे कि कौन इन राशियों में कौन सबसे बड़ा होता है, ये देखने के लिए कि कौन किसको वश में करेगा। सबसे, इसको मैंने ग्रुप में बनाया है, 4 ग्रुप में। सबसे पहला ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप, जो कैटेगरी है 1 2 3 4, ये सबसे पहला सबसे बड़ा है। इसको आप आसान शब्दों में समझने के लिए किंग, जैसे राजा होता है वो किसी के वश में नहीं होता, राजा के वश में सभी होते हैं, पूरी प्रजा, मंत्री, सेनापति वगैरह सब उसके वश में होते हैं। तो सिंह, सिंह राशि जो है, यानी शेर, शेर किसी के बस में नहीं होता, उसको मैंने किंग की श्रेणी में रखा हुआ है, यानी राजा, यानी सबसे ऊपर। वो नंबर 1 में आएगा इस ग्रुप पे। नंबर 2 में ह्यूमन, ह्यूमन को में जो ये राशियां आती हैं, जैसे मिथुन है, कन्या है, तुला है और कुंभ है, इनको ह्यूमन की कैटेगरी में रखा है। उसके बाद आती है जानवर। जानवर, इन राशियों में कौन कौन सी जानवर में ये ग्रुप में आती है, मेष, वृश्चिक और धनु। उसके बाद जलचर, जलचर में कर्क, मकर और मीन। अब ये जो 12 राशियों को हमने डाइवर्सिफाई किया है इस ग्रुप में किंग सबसे ऊपर, ह्यूमन उससे नीचे, जानवर उससे नीचे और जलचर सबसे नीचे रखा गया है। अब इनकी हम वश्य मिलाने के लिए तुलना करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे इसको अलग अलग। इसका एक और आप ये फार्मूला समझेंगे तो देखिए, जैसे अब जैसे ये मैंने 2 यहाँ पे कुंडलियां बनाई हुई है, काल्पनिक कुंडलियां हैं, इसमें इनकी इसकी राशि देखेंगे, राशि मतलब जहाँ पे चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा देखिए दोस्तों, लड़के की राशि में, ये काल्पनिक कुंडली बनाई हुई है, इसमें लड़के की राशि में चंद्रमा सिंह राशि पर चंद्रमा बैठा है, यानी इसकी राशि हो गई सिंह, और लड़की की राशि हो गई तुला, सॉरी माफ कीजिएगा, वृष। वृष राशि 2 नंबर राशि पर यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, तो लड़की की राशि हो गई वृष। अब जो एक फार्मूला और होता है जो इसमें बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि लड़का अगर इस ग्रुप में आता है, लड़के की राशि इस बड़े ग्रुप में किसी में भी आती है और लड़की की अगर छोटे ग्रुप में आती है, तो इसके 2 पॉइंट वश्य के उसको मिलान को मिल जाएंगे। लड़की अगर बड़े ग्रुप में है और लड़का छोटे ग्रुप में है तो 1 पॉइंट दिया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि लड़के को डोमिनेट होना चाहिए, लड़की को डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर लड़की डोमिनेट करती है तो उसको 1 पॉइंट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर दोनों की राशि अगर समान ग्रुप में आ जाती है तो कोई पॉइंट नहीं मिलता है, और दोनों जलचर ग्रुप में आते हैं तो भी कोई पॉइंट नहीं मिलता है। अगर लड़का सिंह राशि में आता है तो 2 पॉइंट, और लड़की अगर सिंह राशि में आता है तो यही वो लगेगा, यही ये फार्मूला लगेगा, 1 पॉइंट दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए, जैसे मैंने ये कुंडलियां बनाई हुई हैं कि वश्य में इन कुंडलियों का मिलान करते हुए कितने पॉइंट मिलेंगे, इसके लिए जैसे लड़के की राशि है सिंह, तो सिंह यहाँ पे आता है नंबर 1 के ऊपर आता है। लड़की की है वृष, वृष आती है दोस्तों यहाँ पे नंबर 3 में। तो कौन बड़ा हुआ, सिंह बड़ा हुआ। तो सिंह बड़ा हुआ तो इसका मतलब है लड़का इनके मिलान में डोमिनेट करेगा, तो उसको कितने पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट दिए जाएंगे, क्योंकि लड़का बड़े ग्रुप में है, सिंह राशि बड़े ग्रुप में है, और ये वृष राशि तीसरे नंबर पे यानी सिंह राशि से छोटे ग्रुप में है। तो ये लड़का लड़की को अपने वश में रखेगा, यानी वश से यहाँ पर 2 पॉइंट लेके जाता है इन दोनों के मिलान को। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वश्य क्या होता है, इसका ये पूरा जो डिटेल है ये समझ में आई होगी। तो अगले वीडियो में मैं आपको इन्हीं मिलानों में से अगला कोई कूट लेकर के आऊँगा। और जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर दीजिए। धन्यवाद। राम राम।